इससे सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे वात पित्त कफ का शमन करती है। हमारे शरीर की 3 प्रवृत्तियां हैं, वात पित्त कफ, और इसको बैलेंस करने का काम करती है कपालभाति प्राणायाम। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे जब सांस छोड़ रहे हो तो ऐसे भाव, ऐसे विचार कि जब मैं श्वास छोड़ रही हूँ तो श्वास के साथ ही मेरा अमुक रोग बाहर निकल रहा है। तारी कर आदमी देवे सर को झुका, तारी कर आदमी देवे सर को झुका, अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े। जिनके शुगर है वो नौका आसन में कपालभाति करे, ऐसे इस तरीके से पकड़ ले। पैर सीधे कर सकते हैं तो पैर को सीधा कर दे, लेकिन बैलेंस बना के रखें अपना। इसे करने से आपका पेट मुड़ता है और पेट मुड़ने के कारण आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। जब आप आसन के साथ प्राणायाम करते हैं तो आपको दोहरा लाभ होता है। पवन मुक्त आसन अभी मैंने लेट के करवाया था, बैठ के भी पवन मुक्त आसन होता है। तो अपने सीधे पैर को मोड़ो, ऐसे कस के पकड़ लो और अब कपालभाति करो। जब आप इस पोजीशन में कपालभाति करते हैं तो आपने सीधा पैर मोड़ा हुआ है, तो सीधी साइड के हमारे क्या होता है, हमारा लीवर होता है। तो इसको मोड़ने से हमारे लीवर पे फर्क पड़ता है, लीवर हमारा एक्टिवेट होता है। तो इस पोजीशन में बैठ के एक एक पैर से 50-50 की कपालभाति तो करना बहुत जरूरी है। दूसरे पैर को मोड़ेंगे, उल्टे पैर को मोड़ें, कस के पकड़ ले और कपालभाति करें। जब आपने उल्टा पैर मोड़ लिया, कस के पकड़ लिया, तो आपकी पैनक्रियाज, उल्टी साइड में आपकी पैनक्रियाज होती है, तो पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। जब पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। तो बैठे बैठे पवन मुक्त आसन के साथ आप कपालभाति कर सकते हैं। अभी बताया था कि मंडूक आसन में भी कपालभाति की जाती है। तो दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के पूर्ण पवन मुक्त आसन ऐसे पकड़ ले और अब कपालभाति। देखो पेट कितना मुड़ रहा है। तो इसमें करने से दोहरा लाभ होता है। दोनों पैरों को खोलेंगे, उल्टे पैर को मोड़ेंगे, उल्टा जो पैर मोड़ा है उसी का हाथ पीछे चला जाएगा। सीधे हाथ को उठाएंगे, छाती और घुटने के बीच में से ले जाके जो पैर लेटा हुआ है उसका घुटना पकड़ेंगे और पीछे वाले हाथ को देखेंगे। इस तरीके से अब देखो हमारा पेट कितना मुड़ गया है। अब इसमें कपालभाति करें। जिसका हाथ घुटने पे नहीं लगता है ना, तो जो घुटना खड़ा है उस पे कोहनी लगा दो और इस हाथ को ऐसे रख दो, पीछे की ओर गर्दन को धक्का दे दो, 1 2 और कपालभाति करते रहो। इसी तरह से दूसरे पैर को मोड़ो, जो पैर मुड़ा हुआ है उसी का हाथ पीछे जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर से जाएगा, छाती और घुटने के बीच में से आके जो पैर लेटा हुआ है उसका घुटना पकड़ा जाएगा और पीछे वाले हाथ को देखोगे। जो कठिन आसन ये नहीं कर सकते हैं वो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। सीधा सीधा बैठ के कपालभाति करोगे तो भी फायदा होगा। उल्टे पैर को आगे से मोड़े, जो कर सकते हैं वो करना, नहीं कर सकते वो नहीं करना। सीधे पैर को पीछे ले जाएं, बिल्कुल सीधा कर दें। एक हाथ घुटने पे रखें, एक हाथ पंजे पे रखें और नीचे हो जाए। दोनों हाथ सामने कर दें और कपालभाति करें।
इसी तरह से दूसरा पैर को मोड़ेंगे। मेरे आसन का ले लेना, आसन करूं जिस जिसका ले लेना। हाथ सामने करें, तो जो जिस आसन में करना चाहता है वो कर सकता है। मेरा दुपट्टा कहाँ गया? दिन तो जिसको जैसे